हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, इफ 2 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 अपॉन 2a प्लस बी एंड 1 अपॉन 6a प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये जो 2 और जो 3 है ना, ये किसका रूट है, इस इक्वेशन का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका क्या रूट है, 2 और 3 है। ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट ये दिया हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पे दो चीजें हैं, पहला क्या चीज है कि ये दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका रूट दिया है 2 and 3। ठीक है ना। अब इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए कि अब रूट दिया है हमारा 1 अपॉन 2a प्लस बी एंड 1 अपॉन 6a प्लस बी। अब हमको इस रूट का, ये जो रूट दिया है, किस इक्वेशन का रूट है ये दोनों। ठीक है ना, ये दोनों वो इक्वेशन हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आगे, तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या फाइंड करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम जानते हैं, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं। क्वाड्रेटिक, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनाने का तरीका, उसका एक फॉर्मूला है, वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है। या फिर ऐसे समझ लीजिए, मैं पेज थोड़ा ऊपर करती हूँ, यहाँ पर इस पेज को थोड़ा ऊपर करके मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है ना, उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है। और लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, ये अल्फा प्लस बीटा का मतलब यहाँ पे क्या है, सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट्स। ठीक है। सम ऑफ द रूट्स एक्स है। ठीक है। प्लस फिर इसको क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा को प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है ना, ये होता है इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमको पहले सम ऑफ द रूट निकालना होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना होगा। तो ये इक्वेशन हमें बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनाना है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है उसका रूट्स हमें दिया हुआ है। उसका रूट्स हमें क्या दिया हुआ है, देखिए मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर उसका रूट दिया हुआ है, ये जो दिया है ना 1 अपॉन, ये है रूट, क्या दिया हुआ है 1 अपॉन 2a प्लस बी, और क्या दिया है दूसरा 6a प्लस बी। ठीक है। तो ये रूट्स दिया हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है उसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है ना, हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। ये क्या है, यही सम ऑफ द रूट्स है, इसको क्या बोला जाता है, सम ऑफ द रूट्स। और यहाँ पे ये एक्स लगा हुआ है, प्लस फिर क्या लिखेंगे, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। ये है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। देखिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, अल्फा, ये देखिए थोड़ा सा मैं बीटा इसको अच्छे से लिख दूँ, ये बीटा इस तरीके से, बीटा डैश। तो ये जो है ना अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, ये है प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अल्फा डैश क्या है हमारा, अल्फा डैश है हमारा ये है अल्फा, अल्फा डैश। और बीटा डैश हमारा क्या है, बीटा डैश हमारा ये है। मैं यहाँ पे लिख दूँ, अल्फा डैश हमारा दिया है 1 अपॉन 2a प्लस बी, और बीटा डैश हमारा दिया है 1 अपॉन 6a प्लस बी। तो ऐसा मैंने अल्फा डैश और बीटा डैश क्यों लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्यों लिखा, मैं आपको यहाँ पे बता दूं। देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है ना, यहाँ पर तो ये जो है मैंने सेकेंड पार्ट बताया है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोले थे कि यहाँ दो पार्ट है। पहला पार्ट है कि ये इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका रूट दिया है 2 and 3। तो ये जो इक्वेशन दिया है ना, इसका रूट क्या है 2 and 3। तो इस 2 and 3 यानी कि रूट, यानी कि ये होगा अल्फा, इसको अल्फा मानिए, और दूसरे वाला जो 3 है इसको बीटा मानिए। तो ये हमारा अल्फा और बीटा है। ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब सेकंड पार्ट, यहाँ पर सेकंड पार्ट यहाँ पर क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 अपॉन 2a प्लस बी एंड 1 अपॉन 6a प्लस बी। तो ये भी रूट्स है, जैसे 2 और 3 रूट्स है ना, किस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 का। तो जो रूट्स होता है ना, उनको डिनोट करने का एक तरीका है, क्या है, अल्फा और बीटा मानते हैं। तो इस 2 और 3 को हमने अल्फा बीटा मान लिया। अब सेकंड पार्ट में भी रूट बता रहा है, देखिए ये रूट है 1 अपॉन 2a प्लस बी, 1 अपॉन 6a प्लस बी। तो इसको हमने अल्फा डैश और बीटा डैश माना है, क्योंकि अलग अलग रूट्स है ना यहाँ पर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डैश लगाया। और ये जो रूट दिया हुआ है ना आपका अल्फा डैश और ये जो बीटा डैश, यहाँ पे जो मैंने लिखा है, इसी रूट्स की, इसका हमें, ये किस इक्वेशन का रूट है, किस इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर 2 और 3 जो है रूट, एक किसका रूट है, इस इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। उसी तरीके से ये जो रूट दिया हुआ है ना हमारा अल्फा डैश और बीटा डैश, तो इसका भी तो कोई इक्वेशन होगा ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड करना है। और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनाने का जो मेन फॉर्मूला है ना, वो ये होता है। देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, और यहाँ एक्स लिखा प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट क्या, इस जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना उसका रूट दिया हुआ है, वो हमने क्या माना था, अल्फा डैश और बीटा डैश। ठीक है। यहाँ मैंने सब आपको यहाँ देखिए बता दिया है, 1 अपॉन 2a प्लस बी अल्फा डैश, और ये बीटा डैश है हमारा 1 अपॉन 6a प्लस बी। तो इक्वेशन बनाने का ये तरीका, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, इसको प्रोडक्ट ऑफ द रूट बोलते हैं, इक्वल टू 0। तो ये तरीका है हमारा इक्वेशन बनाने का।
तो देखिए यहाँ पर हमारा अल्फा डैश ये दिया है, बीटा डैश ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर ए और बी जो दिया है ना, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, तभी तो हम यहाँ पर अल्फा डैश और बीटा डैश की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, इसकी क्या एग्जैक्ट वैल्यू होगी। तो वो कैसे हम पता करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 = 0, ये दिया हुआ है ना। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ये देखिए, ये दिया हुआ ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 = 0, और इसका रूट क्या है, 2 और 3 दिया हुआ, ठीक है। तो ये जो गिवन दिया हुआ है ना, इसी की हेल्प से हमको ए और बी की वैल्यू मिलेगी, तो हम यहाँ पर रख देंगे इसमें और इसमें। तो ये अल्फा डैश और बीटा डैश के एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, नंबर में आ जाएगा, तो हम यहाँ पर रखेंगे अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की जगह अल्फा डैश इंटू बीटा डैश की जगह, तब एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर मिलेगा। तो गिवन हमें क्या दिया हुआ, ये इक्वेशन दिया हुआ, मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये हमारा है गिवन। इसका रूट क्या दिया हुआ है, 2 और 3। तो 2 और 3 है ना, तो रूट्स है, तो रूट्स को अल्फा बीटा में डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स यानी कि अल्फा बीटा बोलेंगे, और अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो अल्फा बीटा और गामा। तो क्योंकि हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम यहाँ पर जो रूट्स दिए हुए उसको अल्फा, इसको 2 को अल्फा मानेंगे और बीटा को आप यहाँ पर 3 मानेंगे। आप चाहे तो इसको भी अल्फा मान सकते हैं 3 को, और 2 को आप यहाँ पर बीटा मान सकते हैं, तब भी आपका आंसर जो है सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर रूट से दिया हुआ है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सिंपली आपको यहाँ पर दो चीज निकालना, जैसे कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम एक चीज दो चीज निकालेंगे, एक निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ द रूट, सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। इसका क्या, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकालने का, अल्फा बीटा का वैल्यू तो यहाँ दिया ही हुआ है, और सम ऑफ द रूट्स निकालने का तरीका क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स निकालने का क्या तरीका होता है, यहाँ पर देखिए माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है ना। तो देखिए माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला भी है, और जो यहाँ पर एक्स का जो कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी बी भी है, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए बी है ना, तो ये एक्स का कोफिशिएंट यानी कि माइनस फॉर्मूले में लगा हुआ है, और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, बी। तो माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या ए है, तो ये हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा और बीटा की वैल्यू देखिए, एक तो हम ये फॉर्मूला रख देंगे सम ऑफ द रूट्स। अच्छा, ऑलरेडी यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर रखिए। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा देखिए, पहले इसको लिख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा दिया है 2 और बीटा दिया है 3 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो 2 + 3 क्या हो गया, 5 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये हो गया ना। पेज हम थोड़ा ऊपर करते हैं, यहाँ पर पेज इस तरीके से हमने ऊपर किया, तो ये आया हमारे पास। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अपॉन 1 कीजिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 5a, ये हो जाएगा 5 इंटू ए इक्वल टू 1 को माइनस बी से इंटू करेंगे तो ये माइनस बी हो गया। तो ये आया हमारे पास, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं बी इक्वल टू, ये माइनस इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये -5a हो जाएगा। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्या निकाला, सम ऑफ द रूट, अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाली, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। वो क्या होता है, वो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि ए। तो यहाँ पर देखिए हमारा कांस्टेंट टर्म, सी मीन्स यहाँ क्या, कांस्टेंट टर्म। तो देखिए ये हमारा क्या, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या, ये 1 है। ये सी का मतलब यहाँ क्या, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या हमारा 1 है, यहाँ पर सी क्या है, 1 है। तो 1 कांस्टेंट टर्म मतलब ऐसा टर्म इक्वेशन का जिसमें कोई एक्स ना हो, तो वो है 1। तो 1 अपॉन, और ये क्या, ए। तो यहाँ पर ए क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ना, वो ए दिया है, एक वेरिएबल है, तो ये हो गया 1 अपॉन ए, ठीक है। ये तो हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला। अच्छा, अल्फा और बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है, और अल्फा बीटा की वैल्यू दी है 2 और 3, तो यहाँ पे रखिए 2 इंटू 3 इक्वल टू 1 अपॉन ए। ये हो गया 6 इक्वल टू 1 अपॉन ए। और हम क्या कह सकते हैं, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ से 1 अपॉन 6 आएगी। अब ये ए की वैल्यू 1 अपॉन 6 हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए -5 और ए इनके बीच में इंटू का साइन, तो -5 इंटू ए हमारा क्या है 1 अपॉन 6। तो हम कह सकते हैं कि बी की वैल्यू क्या आ रही है, ये हो जाएगा -5 अपॉन 6। ये बी की वैल्यू आई, और ए की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 6। तो ये दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये वैल्यूज यहाँ पर आई ना, देखिए ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू आई है 1 अपॉन 6, और बी की वैल्यू आई है, यहाँ पर मैं दिखा दूँ, बी की वैल्यू आई है, ए की वैल्यू आई है 1 अपॉन 6, बी की वैल्यू आई है -5 अपॉन 6। तो -5 अपॉन 6 यहाँ पे लिखिए, -5 अपॉन 6। तो ये ए और बी की वैल्यू आ गई यहाँ पर। तो अब यहाँ पर रखिए, ये अल्फा डैश है ना, हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ये रूट दिया हुआ है, इसको अल्फा डैश माना है, ये भी रूट है, इसको बीटा डैश माना है। तो 1 अपॉन, अब यहाँ पे रखिए ए और बी की वैल्यू, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 6 रखिए, प्लस बी की वैल्यू क्या है
5/6। तो ये एक नंबर आएगा ना हमारा अल्फा डैश जो है, इसको थोड़ा पेज ऊपर करें, सॉल्व करते हैं। तो देखिए अल्फा डैश क्या आएगा हमारा, अल्फा डैश इक्वल टू अल्फा डैश हो जाएगा हमारा, ये देखिए 2 1 2 2 3 6, तो ये जगह 1/1/3, ये देखिए कट गया ना, 1/3 आया, प्लस माइनस माइनस 5/6 इक्वल टू 1 अब देखिए एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 3 2 6, तो ये हो जाएगा 2 - 5, तो अल्फा डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/-3/6, और यहाँ पे देखिए 3 1 3 3 2 6 है, तो देखिए ये 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो अल्फा डैश क्या आ रहा है, -2। अब उसी तरीके से यहाँ पे बीटा डैश भी निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए बीटा डैश निकालते हैं, थोड़ा सा पेज मैं ऊपर करूँ, पेज थोड़ा सा मैं ऊपर करती हूँ, ठीक है। तो बीटा डैश की भी वैल्यू आ जाएगी, तो बीटा डैश क्या है यहाँ पर हमारा 1 ये देखिए 6a प्लस बी है ना, तो 6 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 1/6 आई है, प्लस बी की वैल्यू क्या है, -5/6, यही तो है ना, ठीक है ना, रख दिया हमने यहाँ पर। तो थोड़ा सा पेज और ऊपर करते हैं, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखिए बीटा डैश इक्वल टू ये 6 6 कैंसिल, तो ये 1/1, और ये प्लस और ये माइनस माइनस हो गया, तो 5/6 हो गया, और क्या हो गया 1 इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो 6 - 5/6, तो बीटा डैश हमारा आ जाएगा 1/1/6, और क्या कह सकते हैं, ये 6 ऊपर चला जाएगा, 1/6 क्या हो जाएगा, ऊपर चला तो 6 आया, तो बीटा डैश हमारे पास क्या आया यहाँ पर, बीटा डैश आया 6, और अल्फा डैश क्या आ रहा है, अल्फा डैश आ रहा है हमारा -2। ये आपको समझ में है, अल्फा डैश और बीटा डैश की वैल्यू हमने निकाल लिया, देख लीजिए एक बार और। तो ये 6 6 कैंसिल, यस ये सही है, यस ये सही है। अब ये अल्फा डैश और बीटा डैश की वैल्यू आई है, यहाँ रख दीजिए आप। ये जो इक्वेशन है, ये देखिए ये इक्वेशन है ना, यही तो इक्वेशन हमें फाइंड करनी है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो फाइंड करनी है। ये देखिए ये मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा है ना, ये देखिए यहाँ से ये मैं लाइन हटा दूँ थोड़ा सा, ये लाइन मैंने यहाँ से हटा दी है, ठीक है, ये सब मैं यहाँ से हटा देती हूँ। तो अल्फा डैश क्या आया है और बीटा डैश क्या आया है हमारा, अल्फा डैश आया है हमारा, मैं थोड़ा सा पेज ऊपर करूँ, अल्फा डैश आया है हमारा यहाँ पर, अल्फा डैश आया -2, अल्फा डैश आया है यहाँ पर -2, और बीटा डैश आया हमारा 6, एक बार और देख लूँ मैं नीचे करके, यस बीटा डैश आया 6। तो अल्फा डैश और बीटा डैश की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे रखिए, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, तो दोनों को जोड़िए, तो ये दो अल्फा प्लस, ये देखिए प्लस है ना, तो ये -2 + 6 क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो बचा 4, तो ये हो जाएगा 4, ये इसकी वैल्यू 4 आई, और ये एक्स लिखिए, फिर ये प्लस लिखिए। अब अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, तो इनको इंटू कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, -2 × 6 क्या आ जाएगा, -12, तो ये आ जाएगा -12 इक्वल टू 0, और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर -4x, और ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, -12 इक्वल टू 0, देखिए ये आया, यह आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही आंसर है, यही हमारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना था, जिसका रूट क्या दिया हुआ था, जिसका रूट ये दिया हुआ था, ये देखिए ये कहा गया हमारा, मैं पेज थोड़ा इधर करूं, जिसका रूट ये दिया हुआ था अल्फा डैश और बीटा डैश। आप चेक कैसे कर सकते हैं, देखिए हमारे पास अल्फा डैश की वैल्यू क्या आई है, अल्फा डैश की वैल्यू हमारे पास आई है शायद 2 आया है, यस ये देखो दिखा दूं मैं आपको, यही ना आया है, हाँ यस -2। तो देखिए अल्फा डैश की वैल्यू -2 आई है, और बीटा डैश की वैल्यू क्या आई है, 6 आई है। भाई हमने ए और बी का वैल्यू निकाला, यहाँ पे रखा, तो ये जो -2 और जो 6 है ना, जब हमने यहाँ ए और बी का वैल्यू रखा ना यहाँ पर, इसमें और इसमें, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही, -2 और 6, तो ये अल्फा डैश और बीटा डैश, ये जो रूट है ना, ये रूट किस इक्वेशन का है, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, जो हमें फाइंड करना था। ये देखिए ये है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन।